जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके दिल में भी हिंदू राष्ट्र का सपना जल रहा है तो पहले इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए और कमेंट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की डिबेट में बड़ा ही मजेदार सीन देखने को मिला। एग्जिट पोल देखते ही कालुतोष का दिमाग ऐसा घूम गया जैसे किसी ने उसे 5G स्पीड से अपडेट कर दिया हो। अब तक जो केजरीवाल की चमचागिरी कर रहा था वही अचानक बीजेपी की तारीफों के पुल बांधने लगा। लगता है कालुतोष को पहले ही समझ आ गया कि केजरीवाल की नया डूबने वाली है, इसलिए जहाज से कूदकर नए किनारे की तलाश में लग गया। अब असली मजा तब आया जब अंजना ने आशुतोष की ऐसी मस्त क्लास ली कि बेचारे की हालत वैसी हो गई जैसे बिना चीनी की चाय, एकदम फीकी। वीडियो के आखिरी हिस्से में तो ऐसा महा ट्रेंडिंग ट्विस्ट आया कि मजा डबल हो गया। तो भाइयों और बहनों, हंसी का पक्का इंतजाम है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। जो है देश की, उसके पास इतना कैश नहीं है जितना भाजपा के पास है। इनसे पूछे कि इतना पैसा आप लोग कहाँ से लाते हो? नहीं, मैं जैस्मिन भाई, आप कह रहे हो ना फोन आया, नाम बताओ 7 विधायकों का आज तक देश का बहुत ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है अंजना जी का शो, सब देखते हैं। जब जरूर पड़ेगी प्रदीप भाई, तब वो भी हम बता देंगे। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। खैर, ऐसे बच्चों की झूठी कसम का नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते, बहुत क्रेडिबिलिटी आप कह रहे हैं। 7 विधायकों को नाम बताइए आप। जरूर बताएंगे, अभी समय बताइए, आने पे, थोड़ी हो सकता है समय आपने आने पे नंबर कोट बताएंगे। कर दिया। आज आपको ये हमने भी नहीं अपने पता सारे कौन सा विधायक विधायकों का को और नाम सारे प्रत्याशी को बोल दिया अंजना जी, है यहीं कि आपका जब भी इनका भाजपा झूठ कॉल करे उसे आप जो 7 रिकॉर्ड कर विधायकों में से दें एक और सारे विधायक का नाम तथ्यों नहीं के बता साथ हम पाए, जनता के समझ सामने जाइए ये कि सारी चुनाव आ चीजें रहे हैं। रखेंगे। जनता देख रही है जैस्मिन जी, आप 7 में से एक विधायक का नाम नहीं बता पा रहे हो। आपको पता है आप हार रहे, ये सब हारने का डिफेंस मैकेनिज्म है। आप 2 नाम बता अगर दो। हम आ रहे हैं तो कॉल आपके क्यों आ रहे हैं? अरे नाम हमारे बताइए लोगों ना। को कि भाई साहब अरे संजय आप सिंह को तैयार कॉल रखिए। करिए, आपकी 15 डायनामिक्स को करोड़ पूछिए, 15 संजय करोड़ सिंह की जी से बोली नाम लगाई बताएं। जा रही है अंजना जी। 15 करोड़ पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, फिर संजय सिंह जी 2020 से आता है बोलिए 10 कि करोड़ नाम हो गई। बताएं, अब अगर 15 आए करोड़ तो। की बोली लगाई जा रही है। पर नाम वाम तो कुछ बताइएगा। मतलब एक थोड़ा सा नाम आगे बता बढ़िए कि दीजिए। हमारे 7 विधायकों को कॉल आया। एक तो अभी वो विधायक बने नहीं है, उम्मीदवार नहीं, कहलाएंगे। जो फिलहाल विधायक है, जो फिलहाल विधायक है, चुनाव तो लड़ रहे होंगे ना। बिल्कुल। इस बार सीटें वैसे आपने टिकट कईयों की काटी है, पर उनका नाम पूछे ना संजय जी से कॉल करके। तो कह रहे हैं आप कीजिए ना जैस्मिन। मैं तो कह रहा हूं, देखिए, लेना चाहते हैं। समय आने पर हम सारी चीजें सार्वजनिक करेंगे। आज इस जनता और दिल्ली की जनता हार को के संदेश बाद। देना जरूरी था इंदिरा जी। कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। चुप कर बे कुत्ते। इनकी हार की बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई है कि अब तक चुनाव के रिजल्ट भी नहीं आए। कल तक तो कहते घूम रहे थे कि भाई एग्जिट पोल हो गया, अभी हमारी मुख्यमंत्री हम डिसाइड कर रहे हैं, हमारा मंत्रिमंडल डिसाइड कर रहे हैं, और पता चला कि मुख्यमंत्री डिसाइड, अब तक इनका कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं डिसाइड हुआ है। लेकिन वोट कॉल आ रहे हैं हमारे विधायक के प्रत्याशियों को, तो ये साफ बता रहे हैं कि कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है। बारी बारी से तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जवाब ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी से एक एक करके करूंगा। मैं इनको 1.5 मिनट से पहली बात, 7 विधायकों का नाम संजय सिंह ने बोला। जैस्मिन शाह एक विधायक का नाम नहीं बता सके, करेज तक नहीं ले पाए संजय सिंह को फोन करके पूछे कि भाई विधायक का नाम बता दें। ये इनका झूठ नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं इनसे कहना चाहता हूं, लॉजिकल बात करते हैं अंजना जी। इस बार मेरे हिसाब से एक एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट हुई है, और एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट 2020 से ही शुरुआत हो गई थी। इवन 2020 के अंदर 32 सीटों के अंदर जो है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर डिप हुआ था। हर सीट पे जहां हम हारे भी थे, तब भी हमारा वोट शेयर इंक्रीमेंट हुआ था। कोई भी चुनाव को जीतने के लिए एक इन्फ्लेक्शन वोट शेयर को क्रॉस करना होता है। सही पकड़े हैं। 38% वोट शेयर हमारा पिछली बार था, एक लार्जली बाइपोलर फाइट में। इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट जिसमें मिडिल क्लास ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है, और साथ में इस बार अर्बन पुअर में भी हमने डेंट किया है। हमारे हिसाब से हम 45% का वोट शेयर क्रॉस करने वाले हैं। 45% क्रॉस करेंगे हम, 45 के राउंड रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं महिला वाले पॉइंट पे भी कहना चाहता हूं, 80 लाख पुरुष मतदाता है, अराउंड 70 लाख महिला मतदाता है, और इसके अंदर भी अगर आप सेग्रीगेट करेंगे 45% मिडिल क्लास महिला मतदाता आती है, जो हमारे हिसाब से लार्जली हमारी तरफ जा रहा है। और अर्बन पुअर के अंदर भी जो हमारा वादा है 2500 रुपीज खाते में देना, और वो शराब नीति से अरविंद केजरीवाल से एक एंटी माहौल था। मेरे हिसाब से क्रॉस कास्ट आप देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट में किसी जगह ज्यादा आ सकता है, किसी में कम, पर ओवरऑल हम ये चुनाव जीत रहे हैं। आशुतोष जी, क्या आप इस बात से सहमत है जो दावे कर रहे हैं प्रदीप भंडारी? बोल बोल। नहीं, देखिए कहना तो बड़ा मुश्किल काम है कि जैस्मिन शाह का अपना दावा है और प्रदीप भंडारी का अपना दावा है, लेकिन अगर आप मेरी राय जाने तो मुझे लगता है कि अभी भी चुनाव टफ है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। इट कैन गो आइदर वे। मैं अभी तक लगातार कहता रहा हूं कि क्लियर एज आम आदमी पार्टी को थी, लेकिन कल के पोलिंग के बाद मुझे लगता है कि टक्कर ज्यादा करीब हो गई है। अब आए ना लाइन पे। वोट परसेंटेज के लिहाज से जो सफोलॉजिकली माइकल संजय जी इस बात को बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि अमूमन ये देखने में नहीं आता है कि एक पार्टी जो 54% वोट लेकर आती है, उसके वोट में
10 से 15% का अगले चुनाव में ड्रॉप हो सकता है। सफोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, मैं एनालिसिस के आधार पर नहीं। अच्छा, तो अगर वो 15% या 10% का ड्रॉप अगर आम आदमी पार्टी के वोटर में वोट में अगर होता है तो फिर ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और दो सेगमेंट है जो आम आदमी पार्टी को पिछली बार, जैसे अभी आप सीएसडीएस का डेटा दिखा रहे थे कि विमेन वोटर के बीच में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 25% का गैप था। अगर 25% का ये गैप अगर घट के 10% का होता है और मुस्लिम वोटर्स में जो तरीके का विचलन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार मुस्लिम वोटर ने सीएसडीएस के हिसाब से 83% वोट किया था, अगर उसमें ड्रॉप आता है तब निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी विल बी इन ट्रबल इन डे। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लेकिन मैं 10 सेकंड आप दस जवाब सेकंड दीजिएगा, दस जल्दी सेकंड। बोलिए बोलिए। देखिए आशुतोष जी, आप याद करिए त्रिपुरा का चुनाव जो पहली बार हम जीते थे, हमारा सिंगल डिजिट वोट शेयर था और विद इन 5 इयर्स जो लेफ्ट का वोट शेयर था जो डबल डिजिट के अंदर ड्रॉप होके आधा हो गया था। तो हमने पास में इलेक्शंस के पैरेलल देखे कि सिंगल डिजिट से 40% क्रॉस करा जा सकता है, या हम 38.5% बेस वोट से, और हमें सिर्फ और सिर्फ 6% वोट शेयर इंक्रीमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से पॉसिबल रियलिटी अगर एंटी और आशुतोष जी, एक बात तो सही है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि यही दिल्ली में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कैसे पलट जाता है लोकसभा में। तब बीजेपी को 57% आया और वहीं पर आम आदमी पार्टी और इंडिया, मतलब कांग्रेस तो सारी सीटों पर वो गठबंधन था दोनों में, 41% इंडिया गठबंधन को। तो दोज विमेन आर नॉट अवर्स टू वोटिंग फॉर बीजेपी। ये मैं कल से कह रही हूँ कि वही महिलाएं, उनको मतलब बीजेपी के लिए वोट करने से परहेज नहीं है, बस वो विधानसभा लोकसभा में फर्क देगी। ठीक है अंजना, देखिए दिल्ली अपने आप में बहुत ही अद्भुत केस है। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिलता है और असेंबली में 36% का जंप होता है। तो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ये साइकोलॉजिकली भी पॉसिबल है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मेरा जो आकलन का है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरुष वोटर्स में बीजेपी को एज है और मैसिव एज है। सही बात है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ गैप 2-3% का था और इस बार भी पुरुष वोटर ज्यादा इंक्लाइंड है बीजेपी को वोट देने के लिए। जो आम आदमी पार्टी को संभालने का काम 6% का था गैप वो था महिला वोटर्स का। अगर महिलाओं में फ्री बस राइड का असर नहीं है, 2100 का असर नहीं है, देन सर्टेनली प्रॉब्लम है। मुस्लिम वोटर के बारे में मैंने कहा था, पिछली बार मैसिवली वोट किया था। अब इस बार जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं उसमें एक विचलन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा गेम चेंजर। मेरे हिसाब से अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस पर दिल्ली को विश्वास है। भाई सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली को एक मौका उनको देना चाहिए सेवा करने का। ये दिल्ली की जनता को ग्राउंड तक कनेक्ट किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ही हमको 50% से ज्यादा वोट शेयर लोकसभा में मिलता है। सही पकड़े हैं। दूसरा, जो मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक हमने टैक्स छूट दी है, ये हमारा कोर वोटर है, वो निकला है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी गरीब तबके के अंदर है, क्योंकि उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर ग्राउंड पे यही चीजें वादे करी तो लोग विश्वास कर रहे हैं। मजा आया। अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द पूरा चुनाव ये मतलब जैसे लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द होता है, वैसे विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द होता है। उनकी नैतिक आभा में कमी आई है और उनकी जो सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसने 2013 में अचानक 29.5% वोट दिया, या 67 सीटें अगर आपको 2015 में मिली, 62 सीटें अगर 2020 में मिली, तो इसलिए था क्योंकि लोगों के मन में विश्वास था कि ये लोग रेडिकल रिवोल्यूशनरीज हैं, सिस्टम को चेंज करेंगे और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे अलग हट के बात करेंगे। क्या बात है। जब आप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरीके से बिहेव करने लगते हैं तो आपकी नैतिक आभा कम होती है और आपकी जो पूंजी है उसमें कमी आती। मुझे लगता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर इतने है। शालीन शब्द मुझे नहीं लगता कोई आजकल टीवी डिबेट में इस्तेमाल करता है, लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि आशुतोष जी ने निंदा की है अरविंद केजरीवाल की। और समझ रहे हो? बाजी बदल लिया साला।